फ्रेंड्स, सीजीएसटी रूल 2017 में न्यूली इंसर्टेड रूल 86B का इफेक्ट टैक्स पीरियड जनवरी 2021 के लिए जीएसटीआर 3B के फाइलिंग में दिखने लगा है। फ्रेंड्स, यदि आपका टैक्सेबल सप्लाई जनवरी महीने में 50 लाख रुपए से अधिक का हुआ है तो आपका जितना भी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बनता है उसका केवल 99% ही आईटीसी के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं और आपको एटलीस्ट 1% आउटपुट टैक्स कैश लेजर के द्वारा चुकाना पड़ेगा। फ्रेंड्स, कुछ स्पेसिफाइड रजिस्टर्ड पर्सनस के ऊपर यह रूल 86B एप्लीकेबल नहीं होगा। फिलहाल हम लोग इसे इग्नोर करके आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग कुछ एग्जांपल्स के द्वारा यह समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार और किस कंडीशन में आउटपुट टैक्स के पेमेंट में आईटीसी का यूटिलाइजेशन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के 99% तक ही कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये पहला एग्जांपल है जिसमें आपके पास नेट आईटीसी अवेलेबल 10 लाख रुपए का है, टैक्सेबल सप्लाई 80 लाख रुपए का है जिसके ऊपर 12% के हिसाब से जीएसटी 9,60,000 रुपये का बनता है। तो राइट एप्लीकेशन ऑफ रूल 86B यह होगा कि यूज ऑफ आईटीसी रिस्ट्रिक्टेड टू 99% ऑफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। आपका जो ये आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है इसका 99% तक आप आईटीसी के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। तो 99% इस अमाउंट का 9,50,400 रुपये का बनता है। तो आपके पास 10 लाख रुपये का आईटीसी अवेलेबल है तो आप 9,50,400 रुपये का आईटीसी से पेमेंट कर सकते हैं और कैश पेमेंट आपको 9,600 रुपये का करना पड़ेगा। इसका टोटल टैक्स पेड 9,60,000 रुपये का हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल है जो कि रॉन्ग एप्लीकेशन ऑफ रूल 86B है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि नेट आईटीसी अवेलेबल 10 लाख रुपये का है, टैक्सेबल सप्लाई 85 लाख रुपये का है जिसके ऊपर 12% के हिसाब से जीएसटी 10,20,000 रुपये का बनता है। फिर यहाँ पे जो रॉन्ग एप्लीकेशन है वो इस प्रकार है कि यूज ऑफ आईटीसी अप टू 99% ऑफ नेट आईटीसी अवेलेबल टू पे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। तो यहाँ पे यह किया गया कि आपके पास जो आईटीसी अवेलेबल है उसका 99% आप यूज करेंगे, जो कि गलत है। आपको इसका 99% जो आउटपुट टैक्स पेबल है उसका 99% यूज करके आप इतने रुपये तक का आईटीसी को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे रॉन्ग एप्लीकेशन के कारण आपको 30,000 रुपये कैश में पेमेंट करना पड़ा है, लेकिन आप 10,09,800 रुपये तक का आईटीसी यूज कर सकते हैं। लेकिन आपके पास 10 लाख रुपये का ही आईटीसी है तो आप 10 लाख रुपये का पूरा आईटीसी यूज करेंगे और 20,000 रुपये कैश में पेमेंट करेंगे। फ्रेंड्स, अब ये तीसरा एक एग्जांपल है जो कि आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरह लगेगा, जिसमें नेट आईटीसी अवेलेबल आपका 9,50,000 रुपये का है, जिसमें आईजीएसटी क्रेडिट 1.5 लाख रुपये का है, सीजीएसटी क्रेडिट 4 लाख रुपये का और एसजीएसटी क्रेडिट 4 लाख रुपये का है। आपका टोटल टैक्सेबल सप्लाई 80 लाख रुपये का है, इंटर स्टेट सप्लाई 20 लाख रुपये का है, इंटर स्टेट सप्लाई 60 लाख रुपये का है जिसके ऊपर सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स लगेगा। तो टैक्स पेबल 12% के हिसाब से 80 लाख के ऊपर 9,60,000 रुपये का बनता है। इंटीग्रेटेड टैक्स आपका 2,40,000 रुपये का बनेगा और सेंट्रल टैक्स 3,60,000, स्टेट टैक्स 3,60,000। रूल 86B को जब आप अप्लाई करेंगे तो यूज ऑफ आईटीसी रिस्ट्रिक्टेड टू 99% ऑफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। आपका जो यहाँ पर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बना है उसका 99% तक ही आप आईटीसी यूज कर सकते हैं। तो ये आपका कैलकुलेशन के हिसाब से 9,50,400 रुपये का आया है, लेकिन आपके पास आईटीसी अवेलेबल है 9,50,000 रुपये। तो आप एप्लीकेशन करेंगे इसका 3,60,000 रुपये, जो आपका 4 लाख रुपये का एसजीएसटी क्रेडिट है उसमें 3,60,000 रुपये आप स्टेट टैक्सेज में पे करेंगे आईटीसी से। फिर 3,60,000 रुपये सीजीएसटी से सेंट्रल टैक्स का पेमेंट करेंगे। फिर जो रेस्ट अमाउंट बचेगा 40,000 सीजीएसटी और एसजीएसटी का क्रेडिट, उसको आईजीएसटी क्रेडिट के साथ मिलाकर 2,30,000 रुपये का आप इंटीग्रेटेड टैक्स के लिए पेमेंट करेंगे। इस प्रकार आप टोटल आईटीसी का यूज करते हैं तो 9,50,000 रुपये का आईटीसी आप पूरा यूज यहाँ पर कर सकते हैं। फिर आपको कैश लेजर से पेमेंट करना पड़ेगा, जो यहाँ पे रेस्ट 2,40,000 रुपये का इंटीग्रेटेड टैक्स बनता है, जिसका आपने पेमेंट आईटीसी से 2,30,000 रुपये का किया है तो आपको कैश लेजर से 10,000 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। फिर आपको एक फोर्थ एग्जांपल दिखा रहे हैं जिसमें नेट आईटीसी अवेलेबल 9,50,000 रुपये का है, आईजीएसटी क्रेडिट 1.5 लाख रुपये का है, सीजीएसटी क्रेडिट 4 लाख रुपये का है, एसजीएसटी क्रेडिट 4 लाख रुपये का है। आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई 80 लाख रुपये का है, जिसमें इंटरेस्टेड 20 लाख रुपये का है, इंटरेस्टेड 7 लाख रुपये का है। इसके ऊपर 12% के हिसाब से टैक्स बन रहा है 9,60,000 रुपये का। इंटीग्रेटेड टैक्स बनेगा 2,40,000, सेंट्रल टैक्स 3,60,000, स्टेट टैक्स 3,60,000 रुपये का बन रहा है। जब
रूल 86B को अप्लाई करेंगे तो आप टैक्स पेबल का 99% ही आईटीसी से पेमेंट कर सकते हैं। तो 9,60,000 रुपये का 99% आपका 9,50,400 रुपये आता है। फिर यहाँ पे हमने क्या किया कि आपका इंटीग्रेटेड टैक्स है उसका भी 99% पेमेंट आप आईटीसी से करना है, सेंट्रल टैक्स का 99% पेमेंट आईटीसी से करना है, स्टेट टैक्स का 99% पेमेंट आईटीसी से करना है। तो यहाँ पे रूल 86B के हिसाब से कैलकुलेशन करके ये अमाउंट आपका टैक्स लायबिलिटी का 99% आ रहा है। अब आप जो नेट आपके पास आईटीसी अवेलेबल 9,50,000 रुपये का है, उसका एप्लीकेशन आप इस प्रकार करते हैं कि 3,56,400 रुपये स्टेट टैक्सेज के लिए आप आईटीसी से पेमेंट करते हैं। फिर 3,56,400 रुपये सेंट्रल टैक्सेज से आपको सेंट्रल टैक्स के पेमेंट के लिए आईटीसी का यूज करते हैं। फिर जो रेस्ट अमाउंट बचेगा 43,600 प्लस आईजीएसटी का क्रेडिट 1,50,000 रुपये, टोटल आप इंटीग्रेटेड टैक्स के पेमेंट के लिए 2,37,200 रुपये का पेमेंट करते हैं। इस प्रकार आपको कैश में पेमेंट स्टेट टैक्सेज के लिए 36 रुपये करना पड़ेगा, सेंट्रल टैक्सेज के लिए 36 रुपये करना पड़ेगा, इंटीग्रेटेड टैक्स के लिए 28 रुपये करना पड़ेगा। टोटल कैश पेड आपको 10,000 रुपये करना पड़ेगा। आईटीसी आप यूटिलाइज कर सकते हैं 9,50,000 रुपये का। इस पर टोटल टैक्स पेड आपका 9,60,000 रुपये का आएगा। फ्रेंड्स, अभी तक रूल 86B के एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई गाइडलाइन या सर्कुलर सीबीआईसी ने इशू नहीं किया है, इसलिए हमारे हिसाब से फोर्थ एग्जाम्पल में रूल 86B का जो एप्लीकेशन बताया गया है उसके हिसाब से आपको टैक्स का पेमेंट करना चाहिए। कुछ केसेज में इस एग्जाम्पल के हिसाब से कैश में ज़्यादा पेमेंट करना पड़ सकता है। तो इट इज़ अप टू यू कि आप किस प्रकार रूल 86B को डिफाइन करते हैं। फ्रेंड्स, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग।